देखिए बिल्कुल हमारे साथ में जो है देखिए बिल्कुल सहकारिता के क्षेत्र में जो है बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक ली है। जो कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद शर्मा, उनसे हम जो है कुछ देर में बात करेंगे कि किस तरीके से बैठक में जो है क्या कुछ जो रहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से ये बैठक रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हरियाणा की जो तारीफ है वो भी जो है की गई है। ये जानकारी जो है कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की तरफ से जो है दी गई है। तो फिलहाल हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी से कि क्या कुछ जो महत्वपूर्ण जो कदम है वो जो है हरियाणा के क्षेत्र में इस पूरी बैठक के बाद जो है वो देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आएगा। क्योंकि अगर बात करें एक मैराथन बैठक ये जो है चली है लगभग जो है अगर हम बात करते हैं तो जो है सुबह जो है 11 बजे के आसपास ये बैठक जो है शुरू हुई थी और शाम को 5 बजे तक ये बैठक जो है चली है। हमारे साथ में अरविंद शर्मा जी हैं। सर, अब महत्वपूर्ण बैठक थी, किस तरीके से और क्या कुछ जो दिशा निर्देश है वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा विजन लेकर के, माननीय गृह मंत्री जी, ये सहकारिता मंत्री के तौर पर माननीय अमित शाह जी और पूरा मंत्रालय बहुत बड़े विजन के साथ जो है कि देश में 2047 का भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत 2047 का भारत में सहकारिता से सहकार, सहकारिता से समृद्धि, संग चले संग बढ़े, सबका साथ सबका विकास, ये किस तरह से इसमें हम विकसित भारत के सपने में, आत्मनिर्भर भारत के सपने में ये हमारा मंत्रालय शामिल हो, किस तरह से देश आगे बढ़े। तो इसमें बहुत सारी बातें निकल करके आई हैं। पहले जो पैक्सेज लिमिटेड एक दायरा था, अब उसको बढ़ाया गया है और एक और विजन ये रखा है कि हर गांव, देश का हर गांव पैक्स से जुड़े, हर गांव कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़े, हर गांव। तो इसका भी है। और पहले जैसे विजन रहा करता था, वे किसानों के लिए लोन हो गया, फसली लोन हो गया, किसानों के लिए बीमा हो गया, फसल बीमा हो गया, किसानों को और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए से लोन मिल गया, उसकी जो जरूरत हुई उसको पूरा कर दिया, खाद मिल गया, उसको बीज अच्छा मिल गया। लेकिन अब इस दायरे को कुछ बढ़ाया गया है। इस दायरे में अब वो पैक्स अपना पेट्रोल पंप खोल सकती है, सब मिल करके अपनी आमदन बढ़ा सकती है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकती है, आपका अपना CSC सेंटर खोल सकती है, आप अपना हरित प्रोडक्ट्स रख सकती है स्टोर्स में अपने। तो बहुत सारी एक और भी इसके साथ चला है कि हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि गांव को छोटे जो वेयर हाउसेज हैं, छोटे जो स्टोर्स हैं, छोटे वेयर हाउसेज, उसमें भी शामिल हों। जो PDS सिस्टम है वो वहीं से शामिल हो जाए, वहीं अपना स्टोर हो जाए और उन गांवों की सारी पूर्ति वहीं हो जाए। सहकारिता से समृद्धि एक ये बड़ा जो स्लोगन है और उसके साथ साथ नई क्या सहकारिता नीति को लेकर भी किसी प्रकार की चर्चा रही? देखिए, एक तो देखिए, हाँ, नई नीति माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि जल्दी ही नई सहकारिता नीति देश में आएगी और पूरा देश के जो राज्य हैं उस नई सहकारिता नीति से जुड़ेंगे और राज्य अपने सिस्टम को देखते हुए, अपने कंडीशंस को, ज्योग्राफिकल और अपने सिस्टम को देखते हुए, सोशल सिस्टम को देखते हुए उन नीतियों में अगर कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहे तो वो भी कर सकता है। उसी लाइन पर पैटर्न वही रहेगा। सर, एक अंतिम प्रश्न इसके इधर लूंगा। दिल्ली में जिस तरीके से अवैध झुग्गियों को लेकर जो कार्रवाई है वो चल रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं रुकी तो प्रधानमंत्री आवास को जो है वो घेर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। किस तरीके से उनके इस बयान को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कभी भी किसी को भी बेघर करने की बात कभी आ भी नहीं सकती है, कभी भी नहीं आ सकती। आप देखेंगे, आप महाराष्ट्र में उठा कर देख, कहीं भी उठा करके देख लें, हरियाणा में देख लें, हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे जरिए से उन लोगों को घर देने की बात है। आम आदमी पार्टी सर ये कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा, आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करेगी। दिल्ली तो उनकी छूट गई,
प्रधानमंत्री आवास में कहां से क्या तुम बातें करते हो? अरे अपने अंदर झांके वो, किस तरह से लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, किस तरह से लोगों को उन्होंने गुमराह किया था, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। अब 5 महीने भी नहीं टिकाया गया उनसे, 5 महीने भी कहा, मेरे ख्याल 4-5 महीने हुए होंगे। अरे भाई सरकार जो है, आईएएस सरकार की रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में आप देखेंगे दिल्ली में जितनी भी संकल्प पत्र में घोषणाएं हैं, जो बातें कहीं संकल्प पत्र में, एक एक संकल्प पत्र की बातें पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।